नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेले पढ़ रहे थे त्योहार पढ़ रहे थे हम, और त्योहारों के अंदर हमारे हिंदू धर्म के त्योहार चल रहे हैं, है ना। हिंदू धर्म के जो त्योहार है वो त्योहार कंप्लीट हो गए, पर हिंदुओं के धर्म के अंदर सिख भी आएंगे, वो भी हिंदू ही कहलाते हैं। और कौन आएंगे? जैन भी आएंगे और सिंधी भी आएंगे, है ना। पर हाँ, उनके त्योहार थोड़े अलग होते हैं हमसे, वो अलग इन्हीं तिथियों पे मनाते हैं। उनके लिए भी यही विक्रम संवत वाला कैलेंडर काम करता है, पर वो क्या करते हैं, थोड़ी अलग तिथियों पे इन त्योहारों को बनाते हैं। इन हिंदू धर्म के त्योहारों में मैंने आपको नोट लिखाए थे, उन नोट में एक नोट और लिखिए, गंग दशहरा। कौन सा दशहरा? गंग दशहरा। गंग दशहरा। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। क्या हुआ था इस दिन? भागीरथ जी जो है वो गंगा को कहाँ लेकर आए थे? धरती के ऊपर लेके आए थे। तो इस दिन क्या हुआ था? भागीरथ जी कलर दिख रहा है ना ये? गंगा नदी को धरती पर लेकर आए थे। भागीरथ जी गंगा नदी को धरती पर लेके आए थे। भागीरथ जी गंगा नदी को धरती पर लेकर आए थे। इसी के साथ में हमारे जो धर्म है, जो हम मतलब जो हम हिंदू में मनाते हैं, वो त्योहार क्या हो गए? खत्म। अब हम आगे बढ़ेंगे। सिख धर्म के त्योहार। कौन से धर्म के त्योहार? सिख धर्म के त्योहार। सिख धर्म के त्योहार। सिख धर्म के त्योहार। सिख धर्म के त्योहार। पहला जो त्योहार है वो उनका तारीख से मनाया जाता है। पहला जो त्योहार है वो आता है 13 जनवरी को। कब आता है? 13 जनवरी को। इस दिन क्या आती है? लोहड़ी। क्या आती है? लोहड़ी। अब हम सबको ये तो पता है कि लोहड़ी मनाई जाती है, पंजाब में तो मनाई जाती है, उसके अलावा हमारे आसपास जो क्षेत्र हैं उनमें भी मनाई जाती है। जहाँ पे पंजाबी या सिख धर्म के लोग रहते हैं वो ये लोहड़ी मनाते हैं। तो ये किसके कारण मनाई जाती है? तो फसल पकने की खुशी में। फसल पकने ऑब्लिक नई फसल के आगमन की, नई फसल के आगमन की खुशी में। नई फसल के आगमन की खुशी में। हाँ, तिथि नहीं आएगी, 13 जनवरी। हाँ, तारीख से मनाते हैं। जैसे अपन मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाते हैं, वैसे लोहड़ी जो है वो 13 जनवरी को, उनका फिक्स है कि 13 जनवरी को ही मनाएंगे। लोहड़ी और वैसाखी, तारीख दोनों में 13 रहेगी, महीना चेंज हो जाएगा। फसल पकने या नई फसल के आगमन की खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। अगली तारीख है 13 अप्रैल। क्या है? 13 अप्रैल। इस दिन क्या आता है? बैसाखी। क्या आता है? सिख धर्म के 10वें धर्म गुरु हुए। कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने इस दिन क्या किया था?
क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना करी थी। कब करी थी? 13 अप्रैल 1622 के अंदर। 13 अप्रैल 1622 के अंदर क्या की थी? वैशाखी के दिन क्या की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो सिख धर्म के 10वें गुरु, सिख धर्म के 10वें गुरु, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना कहाँ करी थी? तो रोपड़ पंजाब के अंदर। कहाँ पर? रोपड़ पंजाब में। रोपड़ पंजाब में की थी। रोपड़ पंजाब में की थी। रोपड़ पंजाब में की थी। दो त्योहार तो इनके किससे हो गए? तारीख से हो गए। दोनों में तारीख सेम है, एक में 13 जनवरी है, एक में 13 अप्रैल है। 13 जनवरी वाला जो दिन है वो किसका दिन है? लोहड़ी का। और जैसे हम होली मनाते हैं ना, होली के चारों ओर घूमते हैं, वो भी लोग अपनी अग्नि प्रज्वलित करते हैं और उसके चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, नए धान को उसके अंदर डालते हैं। तो इसी तरह का त्योहार है। दूसरा है 13 अप्रैल वैशाखी। वैशाखी के दिन क्या किया था? गुरु गोविंद सिंह साहब ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। कहाँ करी थी? रोपड़ पंजाब के अंदर। दो जो आएंगी तिथियां आएंगी, एक आएगी पौष शुक्ल सप्तमी और एक आएगी कार्तिक पूर्णिमा। ये दो जो है वो तिथियों से मनाते हैं। तो तीसरा जो त्योहार है वो है पौष शुक्ल सप्तमी। पौष शुक्ल सप्तमी। इस दिन जो त्योहार आता है वो आता है गुरु गोविंद सिंह जयंती। देखो कैसे समझ पाओगे इस दिन को? गुरु गोविंद सिंह जयंती। अब मैंने बताया था माघ और पोष, माघ वाला जो महीना है वो दिसंबर में आता है और पोष जो महीना है वो जनवरी में आता है। जनवरी के महीने के अंदर ही आती है गुरु गोविंद सिंह। अभी लेटेस्ट में निकली है, पिछली किसी तारीख को, जनवरी की तारीख में निकली है गुरु गोविंद सिंह जयंती। तो पोष का जो महीना है वो कब आता है? जनवरी में आता है अपने अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। तो गुरु गोविंद सिंह जयंती कब आती है? पौष शुक्ल सप्तमी। इस दिन क्या हुआ था? गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा, क्योंकि इनके 10वें धर्म गुरु के बाद में कोई भी धर्म गुरु नहीं हुए, उसके बाद में उन्होंने कहा गुरु ग्रंथ साहिब को ही आप अपना क्या मानेंगे? गुरु मानेंगे। तो इस दिन उन्होंने क्या घोषणा की थी? इस दिन सिख धर्म में, तो ये गुरु गोविंद सिंह जो हो गए वो इनके सिखों के अंतिम और 10वें गुरु हो गए। कौन से गुरु हो गए? अंतिम और 10वें। इनके बाद में कोई भी धर्म गुरु नहीं बने इनके। इसके बाद में इनकी जो पवित्र किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, उसी को ये क्या मानते हैं? अपना गुरु। यानी कि जब हमको कोई प्रेरणा लेनी होती है, जब भी कोई कुछ चीज पूछनी होती है, तो हम उस किताब को पढ़ेंगे। यानी कि वो सिख धर्म के लोग जो हैं वो क्या करेंगे? इस किताब को पढ़ते हैं और उससे कोई भी प्रेरणा ले सकते हैं। तो इसके बाद में उनके कोई गुरु नहीं बने। गुरु का मतलब क्या होता है? जब हमें कोई चीज पूछनी होती है तो हम गुरु के पास जाते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने बोला कि अब मेरे बाद में और कोई धर्म गुरु नहीं बनेगा। इस प्रथा को आप खत्म करके और क्या करेंगे? गुरु ग्रंथ साहिब को क्या मानेंगे? अपना गुरु। तो सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब को, गुरु ग्रंथ साहिब को, जो कि इनकी पवित्र पुस्तक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, इनकी पवित्र पुस्तक, गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम गुरु माना गया। अंतिम गुरु माना गया। इसके बाद में इनका कोई धर्म गुरु नहीं बना। इन्होंने अपनी पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब को क्या किया? अपना लिया। उसी से अब ये प्रेरणा लेते हैं। गुरुद्वारों के अंदर इसी का क्या होता है? वाचन होता है, इसी को पढ़ते हैं। अगली जो तिथि आती है वो होती है कार्तिक पूर्णिमा। तिथियां समझ में तो आ रही है? कार्तिक पूर्णिमा, इस दिन मैंने आपको बताया था कि पुष्कर में बहुत बड़ा स्नान होता है ना। तो इसके अलावा और इस दिन सिखों में क्या होता है? गुरु नानक जयंती होती है। क्या होती है? गुरु नानक जयंती। तो गुरु नानक जयंती मतलब गुरु नानक जी का जन्म दिवस है। गुरु नानक जी की
गुरु नानक जी की जयंती। तो गुरु नानक जी की याद में क्या किया जाता है, इस दिन को मनाया जाता है, गुरु नानक जी की जयंती। गुरु नानक जी की जयंती। चले आगे। गुरु नानक जी की जयंती। अगला आता है जैन धर्म के त्योहार। जैन धर्म के, अच्छा त्योहार जब भी लिखते हैं ना तो त्योहार में हमेशा एक मात्रा आती है, कोई भी अनुस्वार नहीं आता है और सिर्फ ऐसे ही लिखा जाता है। हिंदी की अशुद्धियों के अंदर पूछा जाता कि त्योहार है ना, पूछते कि अशुद्धियां छांटने के लिए आती है, तो त्योहार में हमेशा एक मात्रा आएगी, यहाँ पर कोई बिंदी नहीं आती है। हम लगाते ना यहाँ बिंदी, बहुत सारे यहाँ पे यहाँ डबल मात्रा लगा, वो गलत है, ठीक है। हमेशा क्या लगाओगे, एक बिंदी, सॉरी एक मात्रा लगाओगे, कोई बिंदी नहीं लगाओगे। जैन धर्म के त्योहार। सबसे पहला जो त्योहार आता है वो आता है चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया क्या आता है इस दिन? हाँ चैत्र नहीं, गणगौर, हाँ क्योंकि नवरात्र का प्रारंभ होता है, हमने बोला नव संवत्सर प्रारंभ होता है। चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल एकम से प्रारंभ होता है। मैंने बताया था तृतीया के दिन क्या आती है, गणगौर आती है। तो नवरात्रि इस वाला जो समय है वो कौन सा, नवरात्रि का समय, और इसकी तृतीया को क्या आती है, गणगौर आती है। और जैन धर्म में एक त्योहार आता है, वो त्योहार होता है आपका रोट तीज। कौन सा त्योहार होता है, रोट तीज। रोट का मतलब पता है सबको? रोट क्या होता है, अपन हनुमान जी को चढ़ाते हैं रोट, उसके अंदर क्या किया जाता है, आटा होता है, आटे के अंदर घी मिलाया जाता है, उसको सिर्फ घी से ही गूंथा जाता है और एक रोट तैयार किया जाता है। उसी के ऊपर क्या लगाया जाता है, घी लगाया जाता है और गुड़ लगाया जाता है। तो रोट तीज, इस दिन क्या करते हैं जैन धर्म के लोग, अपने घर में क्या बनाते हैं, एक तो खीर बनाते हैं और एक क्या बनाते हैं, रोट बनाते हैं। इस दिन जैन धर्म के लोग अपने घरों में, जैन धर्म के लोग अपने घरों में खीर व रोट बनाते हैं। खीर व रोट बनाते हैं, खीर और रोट बनाते हैं। दूसरी जो तिथि आती है वो आती है चैत्र शुक्ल दशमी। क्या होती है, चैत्र शुक्ल दशमी। इस दिन जो इनका त्योहार आता है उस त्योहार को बोलते हैं सुगंध दशमी। कौन सा त्योहार होता है, सुगंध दशमी। सुगंध दशमी। इस त्योहार के दिन क्या किया जाता है, जितने भी जैन धर्म के लोग हैं और इनके जितने भी जैन मंदिर हैं, उन जैन मंदिरों के अंदर क्या किया जाता है, सुगंधित पदार्थों की क्या की जाती है, खुशबू की जाती है। मंदिरों के अंदर जाके क्या की जाती है, क्या कहते हैं, सुगंधित पदार्थों की क्या की जाती है, खुशबू की जाती है। तो जैन मंदिरों में सुगंधित पदार्थों की सुगंध की जाती है। जैन मंदिरों में सुगंधित पदार्थों की सुगंध की जाती है। जैन मंदिरों में सुगंधित पदार्थों की क्या की जाती है, सुगंध की जाती है। तीसरा लिखो आप, भाद्रपद कृष्ण, एक बार इधर देखना फिर लिख लेना, द्वादशी से, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल पंचमी।
इनमें सबसे लंबा त्योहार चलने वाला जो त्योहार है वो है पर्युषण पर्व। सुना आपने? पर्युषण पर्व। हाँ, पर्युषण पर्व क्या होता है इन दिनों में? ये क्या रखते हैं? व्रत रखते हैं। अपने जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। पहले जो तीर्थंकर है वो है ऋषभ देव। कौन है? ऋषभ देव। तो उनके जितने भी तीर्थंकर हुए, तीर्थंकर का मतलब क्या है? गुरु। उनके क्या है? गुरु। उनको गुरु ज्ञान देने वाले। तो पहले तीर्थंकर से लेके अंतिम तीर्थंकर जितने भी हैं उन लोगों की याद में क्या करते हैं ये लोग? व्रत या उपवास रखते हैं, मंदिर जाते हैं और क्या करते हैं? क्षमा याचना करते हैं। क्या करते हैं? क्षमा याचना करते हैं। तो ये पर्व जो है वो कौन सा पर्व है? क्षमा याचना का पर्व है। क्षमा याचना का पर्व है। इन दिनों में ये क्या रखते हैं? उपवास रखते हैं। उपवास रखते हैं। इन दिनों में ये क्या रखते हैं? उपवास रखते हैं। चलें आगे। एक आता है चैत्र शुक्ल नवमी। चैत्र शुक्ल नवमी, राम नवमी है ना? हम क्या बोलते हैं? राम नवमी। इनकी आती है ऋषभ जयंती। कौन सी जयंती? ऋषभ जयंती। ऋषभ कौन है? ऋषभ देव इनके क्या है? प्रथम धर्म गुरु, मतलब इनके प्रथम तीर्थंकर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। इनकी क्या आती है? जयंती आती है, यानी कि इनका जन्म दिवस है। ऋषभ देव का जन्म दिवस। ऋषभ देव का जन्म दिवस। अगली जो आती है तिथि वो आती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। ये क्या होता है इस दिन? महावीर स्वामी का जन्म दिवस। किसका जन्म दिवस? महावीर स्वामी का। ये जो है जैन धर्म के अंतिम और 14वें तीर्थंकर है। कौन है? जैन धर्म के अंतिम और 14वें तीर्थंकर। जैन धर्म के अंतिम और 14वें तीर्थंकर। जैन धर्म के अंतिम और 14वें तीर्थंकर। चले आगे। अब है सिंधी धर्म के त्योहार। सिंधी धर्म के त्योहार। एक होता है बड़ी सातम। क्या होता है? बड़ी सातम या थुंदड़ी। क्या बोलते हैं? बड़ी सातम या थुंदड़ी। हम अपनी शीतलाष्टमी कब मनाते हैं? चैत्र कृष्ण अष्टमी। ये किस दिन मनाएंगे? चैत्र कृष्ण सप्तमी। कब मनाएंगे? चैत्र कृष्ण सप्तमी। कैसे मनाएंगे? ये भी वही बासी भोजन करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? बासोड़िया कहते हैं। अब हम अष्टमी को पूजा करते हैं तो हम सप्तमी को खाना बनाते हैं, है ना? ये क्या करेंगे? छठ को खाना बनाएंगे। अगले दिन ठंडे चीजों से क्या करेंगे? वही पीपल के वृक्ष की पूजा करेंगे। हम जैसे शीतला माता की करते हैं, ये पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं और चांदी की कोई मूर्ति रख के करते हैं। क्या करते हैं? चांदी की मूर्ति को, चांदी की
मूर्ति को पीपल के पेड़ के नीचे रखकर, पीपल के पेड़ के नीचे रखकर पूजा करते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे रखकर पूजा करते हैं। ये सिंधी धर्म का बांसोड़िया त्योहार है। कौन सा त्योहार है? सिंधी धर्म का बांसोड़िया कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंधी धर्म का बांसोड़िया सिंधी धर्म का बांसोड़िया कहलाता है। सिंधी धर्म का बांसोड़िया कहलाता है। सिंधी धर्म का बांसोड़िया कहलाता है। मैंने आपको जब नव संवत्सर प्रारंभ हुआ था तब मैंने बताया था झूलेलाल जी की जयंती आती है, 1 तारीख को आती है, तो कौन सा हो जाएगा? एकम, चैत्र शुक्ल एकम। हाँ, चैत्र शुक्ल एकम, तो ये आ जाएगी झूलेलाल जयंती। क्या होगी? झूलेलाल जयंती। ये इनका प्रमुख त्योहार है। हाँ, नया साल शुरू होता है अपना, और इनके लिए झूलेलाल जयंती आती है, तो क्या हो जाएगी? चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम। तो क्या आता है इस दिन? झूलेलाल जयंती, झूलेलाल जी का जन्म दिवस, झूलेलाल जी का जन्म, झूलेलाल जी का जन्म दिवस। झूलेलाल जी का जन्म दिवस। चले आगे। इनका तीसरा जो त्योहार आता है वो आता है फागुन शुक्ल चतुर्दशी। कौन सा त्योहार किस दिन आता है? इसके एक दिन बाद अपने क्या आती है? होली आती है, क्योंकि फागुन की पूर्णिमा को अपन क्या मनाते हैं? होली मनाते हैं। तो फागुन शुक्ल चतुर्दशी, होली से जस्ट एक दिन पहले इस त्योहार को बोलते हैं असुचंड पर्व। क्या बोलते हैं? असुचंड पर्व। इस दिन क्या हुआ था? झूलेलाल जी जो है वो क्या हो गए थे? अंतर्ध्यान हो गए थे। क्या हो गए थे? अंतर्ध्यान, विलुप्त हो गए थे। झूलेलाल जी अंतर्ध्यान हो गए थे। झूलेलाल जी अंतर्ध्यान हो गए थे। ठीक है, अब आगे बोर्ड पे ध्यान दोगे। देखो, अब आप अगले आपके मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म, इन दो के त्योहार बच जाते हैं। पर अभी तक तो क्या है कि हम हिंदू धर्म की चर्चा कर रहे थे। ये सब हिंदू धर्म में आते हैं, चाहे सिंधी हो, चाहे जैन हो, चाहे आपके सिंधी हो, जैन हो या सिख हो, और जो हिंदू हैं वो तो है ही। इन सब के क्या है? भगवान क्या है? एक मूर्ति रूप में। सबके भगवान क्या है? मूर्ति रूप में। तो इस तरह की जो भक्ति होती है उसको बोलते हैं सगुण भक्ति। यानी कि हम इनके भगवान का क्या बता सकते हैं? आकार बता सकते हैं, है ना। जैसे कि आप गुरु नानक जी का भी आकार बता सकते हो, उनको देखा है आपने। महावीर स्वामी का भी बता सकते हैं, उनकी भी प्रतिमा है कहीं ना कहीं। हमारे जितने भी भगवान है, कृष्ण भगवान है ना, आपके राम भगवान है, जितने भी हैं, तो उन सबके क्या बता सकते हो आप? प्रतिमा बता सकते हो, उनकी मूर्ति का चित्र बना सकते हो, आप उनकी सगुण भक्ति कर सकते हो, यानी कि मूर्ति पूजा कर सकते हो। पर मुस्लिम, देखो 3 तरह के धर्म आए, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम। यहूदी, ईसाई और मुस्लिम। समझना इस चीज को। ये जो तीनों धर्म है, ये तीनों धर्म एक ही विचारधारा पे चलते हैं।
किस पे चलते हैं? एक ही विचारधारा पे। ये जो अपना भगवान मानते हैं ये किसी मूर्ति को नहीं मानते, है ना, एक पवित्र किताब को अपना भगवान मानते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि हम समय समय पर क्या आते हैं? दूत आते हैं, है ना, दूत आते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना मुस्लिम धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब, इन्होंने मुस्लिम धर्म की स्थापना करी, इस्लाम धर्म की स्थापना करी, तो वो क्या है? वो भगवान नहीं है उनके, वो क्या है? भगवान के क्या है? दूत है। तो इनका कहने का, इनका जो विचारधारा, इनकी विचारधारा ये है कि समय समय पर अल्लाह या भगवान के यहाँ से क्या आते हैं? दूत आते हैं, वो हमें क्या देते हैं? ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं, और फिर वो समय के बाद में वापस चले जाते हैं। तो ये जो तीनों धर्म है ये एक ही विचारधारा पे है। अब जैसे यहूदी धर्म है, यहूदी धर्म में आपने मूसा का नाम सुना होगा, मोजेस। ये कहते हैं कि हमारे जो क्या है? धर्म प्रवर्तक बोल सकते हैं, पैगंबर बोल सकते हैं, पैगंबर बोल सकते हैं, रबी बोल सकते हैं, है ना, ये क्या है? हमारे लिए मोजेस हैं। मोजेस को हम बोलते हैं मूसा। क्या बोल सकते हैं? मूसा। ये बोलते हैं कि हमारी एक पवित्र किताब है, वो इस किताब का नाम है ओल्ड टेस्टामेंट। क्या नाम है किताब का? ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट। फिर एक और थ्योरी काम करती है इनके ऊपर कि हर 1000 वर्ष के बाद में क्या आता है? अलग धर्म प्रवर्तक आता है। हर 1000 वर्ष के बाद में क्या है? अलग धर्म प्रवर्तक, अलग अलग पैगंबर, अलग आपका रबी, है ना, या प्रवर्तक आएंगे। तो ईसाई धर्म इसके 1000 साल बाद आया। इसके 1000 साल बाद क्या आया? ईसाई आया। इन्होंने अपने जो धर्म गुरु माना वो किसको माना? जीसस को माना, ईसा मसीह को, है ना, जीसस को माना। जीसस या ईसा मसीह, जीसस या ईसा मसीह। इन ईसा मसीह, इस वाला जो धर्म है, ईसाई जो धर्म है, इसकी पवित्र पुस्तक कौन सी है? बाइबिल। कौन सी पुस्तक है? बाइबिल। अब ये जो ईसा मसीह है, इन ईसा मसीह की विचारधारा को जो भी अपनाने वाले लोग थे वो इस धर्म से किस में चले गए? ईसाई धर्म में चले गए। और अगर जिन्होंने नहीं अपनाया, जिन्होंने इनकी बातों को नहीं माना, उन्होंने क्या किया? ईसा मसीह को शूली पे भी लटकाया था, है ना। और इनका कहना है कि हर 1000 वर्ष के बाद में एक अलग धर्म प्रवर्तक आएगा जो हमें ज्ञान की क्या कराएगा? प्राप्ति कराएगा। तो फिर इनके क्या किया? 570 ईस्वी में, 570 ईस्वी में क्या आए? पैगंबर मोहम्मद साहब आए। कौन आए? पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब। भाई अब अपन ने तो बोला कि 1000 साल के बाद कोई नया पैगंबर आएगा और वो हमें अलग तरह से धर्म का ज्ञान देगा। तो ये बोल रहे कि आप तो 570 ईस्वी बाद ही आ गए। तो उनका कहना है कि इस धरती के ऊपर अन्याय और अत्याचार इतने बढ़ गए कि 570 साल के बाद ही नया पैगंबर आ गया। उन्होंने क्या स्थापना करी? मुस्लिम धर्म की स्थापना करी। इन्होंने अपनी पवित्र किताब क्या मानी? कुरान। क्या मानी? कुरान। यानी कि इनके बाद में कोई भी पैगंबर नहीं हुए, या इनके बाद में कोई भी और आपके रबी नहीं हुए, है ना। इनके बाद में इनकी पवित्र पुस्तक क्या मान ली गई? बाइबिल मान ली। इन्होंने ये क्या मानते? निराकार रूप को मानते भगवान के। इनके लिए कोई मूर्ति पूजा का विशेष महत्व नहीं होता है। क्या नहीं होता है? किताब को मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं ये लोग, बाइबिल पढ़ते हैं। इसी तरह से जैसे अपने तो कितने सारे दिन होते हैं, अपन कहते हैं ना हमारे लिए पूर्णिमा है, अमावस्या है, और कम बढ़ गए तो अपन ने शुक्ल पक्ष कर लिया, कृष्ण पक्ष कर लिया, ये वाले भगवान हो गए, इस भगवान को ये वाला दिन दे दिया, है ना। अपने कितने सारे भगवान है और कितनी सारी तिथियां हैं, और कम पड़ी थी तो शुक्ल पक्ष कर लिया, पूर्णिमा कर लिया, कृष्ण पक्ष कर लिया। इनके लिए क्या है? इनके लिए एक ही दिन होता है। क्या होता है? एक ही दिन। जैसे ये जो लोग मानते हैं, ये मानते शनिवार। क्या मानते? शनिवार। कि भाई हम शनिवार के दिन कहाँ जाएंगे? हमारे मस्जिद जाएंगे या हमारे चर्च जाएंगे, ठीक है। ये वाले जो लोग हैं ये कब जाते हैं? रविवार को। कब जाते हैं? रविवार को। और ये तो आपको पता ही है, शुक्रवार के दिन जाते हैं, जुम्मा इनके लिए, और क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। तो इनकी जो विचारधारा है वो यही है कि ईश्वर जो है उनका कोई स्वरूप नहीं है, वो निराकार है। इसलिए इस तरह की जो भक्ति होती है उसको क्या कहते हैं? निर्गुण भक्ति। क्या कहते हैं? निर्गुण भक्ति। जिसके अंदर हम भगवान का कोई चित्र नहीं बना सकते, जिसके अंदर हम भगवान की कोई कल्पना नहीं कर सकते। अब हम जैसे कहते हैं ना कि कृष्ण का रूप है, कृष्ण का क्या है? रूप है। कृष्ण काले हैं, है ना, कृष्ण काले हैं, तो हम उनका आकार बता रहे हैं, उनका रंग बता रहे हैं। तो हमारी जो भक्ति है वो कौन सी भक्ति है? सगुण भक्ति है। पर इस धर्मों के अंदर जो भक्ति है वो कौन सी भक्ति है? निर्गुण भक्ति है। तो अब यहूदी तो क्या है? समाप्त हो गए। यहूदी के त्योहार हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है,
ठीक है। अब बचते हैं ईसाई और मुस्लिम धर्म के त्यौहार। तो पहले अपन क्या पढ़ेंगे, मुस्लिम धर्म के त्यौहार पढ़ेंगे। अब मुस्लिमों में भी कितने महीने होते हैं, मैंने बताया था आपको 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। और कैलेंडर कौन सा काम करता है, हिजरी काम करता है। तो एक बार ये लिख लो। बस ये क्या पूछने वाली चीज नहीं, पर आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि वो किस तरह की भक्ति कर रहे हैं, हिंदू धर्म किस तरह की भक्ति कर रहा है, तो ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। पर हाँ, ये तो पूछा जाता है कि इनके पैगंबर पूछे जाए तो मोजेस या मूसा, इनके पूछे जाए तो जीसस, और इनके पूछे जाए तो पैगंबर मोहम्मद साहब। ये है तो कुरान, बाइबल और ओल्ड टेस्टामेंट बुक आई। इन्होंने अपना पवित्र दिन शनिवार को माना, इन्होंने संडे को माना, और इन्होंने शुक्रवार को माना। ठीक है, आगे चले। चलो अब अपन मुस्लिम धर्म के त्योहारों की बात करते हैं। उससे पहले अपन उनके महीने पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं, महीने। मुस्लिम धर्म के महीने, मुस्लिम धर्म के महीने। सबसे पहला जो महीना होता है इनका होता है मोहर्रम। कौन सा महीना होता है, मोहर्रम। अब मैं समझाती जाऊंगी फिर उतारना। मोहर्रम का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो होता है दुख। क्या होता है, शाब्दिक अर्थ जो होता है मोहर्रम का, वो क्या होता है, दुख होता है। तो इसका विलोम क्या बन सकता है, सुख तो बनेगा अरबी भाषा में क्या बनेगा, ईद। ईद का जो मतलब है वो है खुशी। ईद का मतलब क्या है, खुशी। तो पूछा जाता है विलोम शब्द में कि मोहर्रम का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो है दुख, मोहर्रम का विलोम क्या हो गया, ईद। ईद का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, खुशी। तो पहला जो महीना हो गया वो क्या हो गया इनका, मोहर्रम। चलो भाई आगे बात करते हैं। दूसरा जो महीना है, बोर्ड पे है ना, ध्यान बोर्ड पे, सफर। ये जो सफर महीना है, इस सफर महीने, जैसे हिंदू धर्म के अंदर किसी की बैठक की जाती है तो कितने दिन बैठक की जाती है, 12 दिन की। ये वाला जो धर्म है, इस धर्म के अंदर इस जो सफर महीना है, इस सफर का मतलब हम कहीं सफर कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं मतलब हम कोई तकलीफ देख रहे हैं। तो ये जो महीना है ये किसी के, जैसे हम 40वां करते हैं, इनके धर्म में, मुस्लिम धर्म में क्या करते हैं, 40वां करते हैं। तो ये वाला जो महीना है वो किसी का 40वां करने वाला महीना है। अब अपन ने मैंने बोला कि मोहर्रम क्या किया जाता है कि किसी के दुख, दुख किसका है इनको, कि जो इनके पैगंबर मोहम्मद साहब है, उन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासा, नवासा मतलब पुत्री का बेटा, नाती या दोएता, नाती या दोएता। तो उन मोहम्मद साहब के नाती हुए हैं, कौन हुए, हुसैन साहब। कौन हुए, हुसैन साहब। उनका नाम था इमाम खान। क्या नाम था, उन्होंने करबला के मैदान के अंदर, करबला का मैदान पड़ता है इराक के अंदर, कहां पड़ता है, करबला का मैदान, करबला का मैदान वो पड़ता है अभी इराक के अंदर। कहां पड़ता है, इस करबला के मैदान का, करबला का युद्ध हुआ था। उस करबला के युद्ध में बिना पानी के उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि बिना पानी के क्या किया, उनकी मृत्यु हो गई, उनको पानी तक पीने को नहीं मिला। तो इसी दुख में उनके क्या निकाले जाते, ताजिए निकाले जाते, अपन देखते हैं। और उसके अंदर वो इतना दुख प्रकट करते हैं कि सांकले वगैरह लेके अपने ऊपर मारते हैं और कहते हैं कि हुसैन हम होते तो बचा लेते। इसी तरह का नारा देते हैं वो कि हुसैन हम होते तो बचा लेते। तो ये वाला जो दिन है वो क्या हो गया, दुख का दिन, मतलब दुख हो गया इस दिन। अब इनकी मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु कब हुई इनके, मोहर्रम महीने की 10 तारीख को। कब हुई है, मोहर्रम महीने की 10 तारीख को। तो 10 तारीख के बाद में 30 दिन का महीना है, तो 20 दिन तो वो बच गए और 20 दिन इसमें जुड़ जाएंगे। तो इसकी कितनी तारीख को, 20 तारीख को ये क्या करते हैं, इनका 40वां करते हैं। 20 तारीख को इनका क्या करते हैं, 40वां करते हैं, हुसैन की मृत्यु में। हुसैन की याद में मोहर्रम ताजिए निकाले जाते हैं। ये मैं लिखवाऊंगी आपको आगे एक बार समझने के लिए। सफर का 20 तारीख को क्या करेंगे, ये हुसैन का क्या करेंगे, 40वां करेंगे। चले आगे। तीसरा जो महीना आता है वो आता है रबी उल अव्वल। क्या आता है, रबी उल अव्वल, रबी उल अव्वल। ये रबी उल अव्वल जो महीना है ये पैगंबर मोहम्मद, इसकी जो 12 तारीख है, क्या तारीख है, ये जो महीना है ये पैगंबर मोहम्मद साहब के, पैगंबर
मोहम्मद साहब का, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस रबी उल अवल। आज की क्लास का समापन यहीं पे, अगली क्लास में फिर हम इससे आगे की बात करते हैं।